दोस्तों, हम जो ट्रेडर लोग हैं वो अक्सर मगन रहते हैं प्राइस एक्शन में, ट्रेडिंग पैटर्न में और प्राइस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो कि एसजीएक्स निफ्टी या फिर यूएस मार्केट जैसे लोग हमको देते हैं। तो जो पब्लिकली ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इसमें ही हम लोग मगन रहते हैं और हम भूल जाते हैं वो एक चीज़ जिसके कंटेक्स्ट में या फिर जिसके संदर्भ में हम ट्रेड करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग इंडिकेटर्स में ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर्स को हम लोग देखते हैं, प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स हो गए, इन सबको देखते हैं। मगर हम लोग जो मिस करते हैं वो क्या है, वो है अंडरलाइन, जो कि हमारा उस जिस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, उस कंटेक्स्ट में हम जिस पर ट्रेड करते हैं उसको ही हम मिस कर देते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़रूरी है और जिससे हमारे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छी मदद मिलती है, उसी को हम मिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेडिंग कंटेक्स्ट क्या है, यानी कि संदर्भ क्या है, ट्रेडिंग का संदर्भ क्या है। तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग कंटेक्स्ट कुछ नहीं बल्कि अंडरलाइन ट्रेंड, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटीमेंट और ओवरऑल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं उस सब को मद्देनजर रखकर, यानी कि उन सब को एक एलोकेशन देकर, उन सब को एनालिसिस करके जब आप कोई ट्रेड करते हो तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग कंटेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं ट्रेडिंग प्रोसेस में और आपके जानने में मदद करती हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है मार्केट में। जितनी भी ये चीज़ें हैं, मोमेंटम हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ओवरऑल इन्वेस्टर्स मूड हो गया, तो यही सब आपकी जानने में मदद करती हैं, जो कि एक ट्रेडिंग कंटेक्स्ट है, ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छी हो और आप उसको मद्देनजर रख के ट्रेड कर सकें, आपको पूरा मार्केट कंडीशन के बारे में मालूम हो। अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अलग अलग काम करती हैं अलग अलग मार्केट कंडीशंस में, जो कि चेंजेस आते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई एक चीज़ जो कि हमेशा चलेगी, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा मार्केट का फेस चेंज होता रहता है, कंडीशन चेंज होती रहती है, सारे सेंटिमेंट्स, सारे इन्वेस्टर्स का मूड, सारा मोमेंटम, वोलेटिलिटी, ये सब चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कंटेक्स्ट पाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है वो है टॉप डाउन मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच। हर हफ्ते या हर महीने स्टार्टिंग में आपको जायजा लेना चाहिए कि आखिर वो अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसा बिहेव कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है मार्केट कंडीशंस में। टाइम फ्रेम आपका डेली, मंथली, वीकली हो सकता है। टाइम फ्रेम देखने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट पता लग जाना चाहिए कि अभी मार्केट किस कंडीशन में है, कंसोलिडेशन फेज में है या फिर ट्रेंडिंग है। तो उस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैठेगी। अगर कंसोलिडेशन है तो उसमें आप स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट करेंगे और अगर ट्रेंडिंग है तो उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। कम मोमेंटम घट रहा है, कम मोमेंटम बढ़ रहा है, वोलेटिलिटी पर क्या असर आ रहा है, क्या फ्लक्चुएशन नजर आ रहे हैं, ये सब मार्क कीजिए। और ऐसे कौन कौन से खास लेवल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं आपकी प्रेजेंट ट्रेडिंग कंटेक्स्ट के लिए, जो कि जरूरी है, उनको आप मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो कब वो रिवर्सल देगा, इस पर ध्यान दीजिए। अगर वो कंसोलिडेशन फेज में है तो वो एक तरफा कब मूवमेंट करेगा, उस पर ध्यान कीजिए। आपको गिद्ध की नजर रखनी पड़ेगी इस पूरे हर आपकी अंडरलाइन पर, ताकि आप अच्छे से पूरी टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन पहले जान ले, देख ले कि वो कब कंसोलिडेशन फेज में जाता है, कब वो ट्रेंडिंग होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है जब आप किसी भी अंडरलाइन पर ट्रेड करते हैं। दूसरा तरीका जो आता है दोस्तों वो है मैक्रो इवेंट। ऐसी सारी जानकारी, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप इकट्ठा कीजिए जो कि शॉर्ट टर्म में काफी इंपैक्ट करने वाली हो मार्केट में। मैंने कहा है दोस्तों, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ना कि उसको आप एक्सप्लोर कीजिए और ना कि आप उस पर अपना दिमाग लगाइए और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। इंटरप्रेट करने का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर चेंज होती रहती हैं। कब सेंटिमेंट्स चेंज हो जाए, कब किसी भी चीज़ का अलग रिजल्ट आए, कोई नहीं जानता दोस्तों। रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा वो हर बार चेंज होता रहता है। आजकल पास्ट पे कम काम करता है, फ्यूचर चेंज होता नजर आता है। आपको सिर्फ अवेयर रहना है, ना कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है। इस बात का तो खास ख्याल रखें दोस्तों। तीसरा तरीका दोस्तों जो है वो है मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है दोस्तों, ये आप जान सकते हो 3 तरीकों से। कैसे? पहला, पर्टिकुलर स्टॉक की या फिर अंडरलाइन की क्या वैल्यू है लोगों की नजर में। दूसरा तरीका दोस्तों ये है
कि सोशल मीडिया में क्या टॉक्स चल रही है, सोशल मीडिया टॉक्स क्या है, पोल्स क्या हो रहे हैं, ओपिनियंस क्या हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा असर डालता है। तीसरा दोस्तों जो है वो है आईवी और विक्स, ये इसकी कंडीशन क्या चल रही है, इस पर भी एक्सपेक्टेशंस निर्भर करती है लोगों की। और ये सारी एक्सपेक्टेशंस आपके डे ट्रेडिंग के लिए खराब है और वेस्ट है, क्योंकि ये सब चेंज होती रहती है, बहुत फ्लक्चुएट करती है, चेंजेस इसमें आम बात है। चौथा तरीका दोस्तों जो है वो है ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन जानने का। दोस्तों वीक के शुरू होने पर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग का ध्यान रखिए कि राइटर्स कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब या फिर ऑप्शन की जो पार्टिसिपेंट्स है वो कहाँ पे ज्यादा भीड़ किधर इकट्ठा हो रही है। इससे आपको मिलता क्या है, आपको एक रेंज मिल जाती है कि कहाँ पे मार्केट रहने वाला है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा भीड़ है, ज्यादा ऑप्शन राइटर्स लगे हुए हैं, राइटिंग ज्यादा हो रही है। इससे आपको दोस्तों एक रेंज मिल जाती है जिस पर वो पर्टिकुलर अंडरलाइन आपका ट्रेड करेगा और इंडेक्स पे ज्यादा काम करता है। अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए तो निफ्टी जो वीकली एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी भी, आप वीकली एक्सपायरी में आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी ऑप्शन राइटिंग चेक करिए कि कहाँ पर राइटिंग हो रही है, इससे आपको एक रेंज मिल जाएगी जो कि आपके काफी यूजफुल होगी आपकी ट्रेडिंग में। पांचवा तरीका दोस्तों जो है वो है मैनेजिंग योर ट्रेड एंड एक्सपेक्टेशंस। दोस्तों ऊपर मैंने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, अभी मैंने 4 बता चुका हूँ, इन सब को देखने के बाद, समझने के बाद आप किस तरह से खुद को पोजीशन करते हो, आप क्या स्टॉप लॉस रखते हो, क्या प्रॉफिट रखते हो, कब आपको समझ में आता है कि आपको ट्रेड लेना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आपको नेग्लेक्ट करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर ग्रैब कर लेना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी, ये सब दोस्तों आप पर डिपेंड करता है। ये जरूरी है, जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए उस सबको एनालाइज करने के बाद, उन लोगों को समझने के बाद आप उसमें रिएक्ट करते हो, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात तो यही है दोस्तों, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है। दोस्तों इन सब के अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है आपकी ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग प्रोसेस में, वो है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये बताइए, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है और 20% आपका ट्रेड होता है। तो बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आपके ट्रेड करने वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा हो, आपके पास ग्रीड हो, आपके पास कुछ और नीड भी हो जिसके कारण आप गलत ट्रेड ले लें, या फिर कुछ आप गलती कर बैठे उसके कारण आपको लॉस हो जाए। भले ही आप प्रॉफिट भी कर रहे हो तो आपको लॉस मिल जाए सिर्फ और सिर्फ आपकी कुछ गिनी चुनी बचकानी हरकतों के कारण। यही दोस्तों साइकोलॉजी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पढ़िए। मैंने अपने चैनल पर, आप अगर जाते हैं मेरे चैनल पर तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियोस मैंने बनाई है, जिसका एक्सेस करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है हमारे दिमाग में, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब और जब नहीं करते तब भी। तो बहुत ही असर पड़ता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आपकी ट्रेडिंग पर। वीडियो को जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की लिंक्स मैंने दोस्तों अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे चैनल, इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन दिख रही होगी, उसको प्रेस कीजिए ताकि सब्सक्राइब कर लें आप मेरे चैनल को, और उसके बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी मीनिंगफुल वीडियो बनाता हूँ आपके लिए तो तुरंत सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन भेजूँ, इसलिए उसको आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।